नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल आपको हम समझा देंगे। इसकी पहचान क्या है, इसके ट्रांसलेट के रूल क्या है। पहला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके सबसे पहले हम पहचान बताएंगे आपको। पहचान क्या है? जिस हिंदी के वाक्य का अंत वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द से हो, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी है, टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, हिंदी के जिस वाक्य का अंत था, जिस हिंदी के वाक्य का अंत रहा था, रहे थे, रही थी से होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यानी कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द अगर आ जाए तो पास्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में इसमें जिससे वह आम खा रहा था, वह आम खा रहा था, इसमें रहा था शब्द है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी देखेंगे लास्ट में रहे थे शब्द है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तुम बाजार जा रहे थे। तो इस प्रकार से लास्ट में अर्थात वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी, ये शब्द आ जाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कि दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी शब्द आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम दे सकते हैं, जैसे हम नदी में स्नान कर रहे थे, हम नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे, हम नदी में स्नान कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम नदी में स्नान कर रहे थे, इसमें भी लास्ट में वाक्य अंत में थे आया, रहे थे या, इसका मतलब ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट इसका जो है, अभी ट्रांसलेट के रूल्स बताएंगे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी है, इसको हम बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आई, ही, सी या सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वाज तथा बी युदे के साथ, के साथ बेयर का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। इसका मतलब कि इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
इंग का फॉर्म किया जाता है। इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था जिसमें इंग फॉर्म लगाया गया था, अर्थात वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाया गया था। और इसमें भी जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सब में आईएनजी लगता है। इसका आगे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल ट्रांसलेट करके आपको बिल्कुल आपके सामने कर देंगे। बहुत ही ईजी, बहुत सरल है। इस पूरे ग्रामर्स को पढ़ने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपको बिल्कुल आसानी से एकदम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, अब इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे एग्जाम्पल दे करके। एग्जाम्पल के देखिए, एग्जाम्पल में वह आम खा रहा, हमने लिखा था वह आम खा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वह मैस्कुलिन जेंडर इसलिए वह की इंग्लिश क्या होगी ही के बाद हमने बताया था आई ही सी के साथ वाज लगाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे वाज। उसके बाद खाना की इंग्लिश ईट होता है EAT, इसमें आप ING लगा दीजिए। ईटिंग द मैंगो, ईटिंग द मैंगो मीन्स आम हो जाएगा। ये ट्रांसलेट हो गया। अगला हम लिखेंगे तुम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें तुम का मतलब यू के साथ हमने बताया था BU डे के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे बेयर, यू बेयर। पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड में ING लगा देंगे। रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट किस प्रकार से करें। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया। तो जी हाँ दोस्तों, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और आप अधिक से अधिक ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबको आपको मैं अधिक से अधिक जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।